लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ के सामर्थ्य और बहुमूल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में प्रियो, आइए मेरे साथ प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु के नाम में धन्यवादी भेंट के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। आज की सुबह एक बार फिर आपने अपने पास आने का मौका अपने बच्चों को दिया है। तेरी हमदो सना सिताइश आज के दिन में हम करते हैं। खुदावंद, जितने भी अजीज इस वक्त इस वीडियो में मेरे साथ है, उन सबों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज का जो भी गीत गाया जाए, कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हो, उस पर तेरी आशीष और ब्लेसिंग हो। एक एक का जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप, इस प्रोग्राम हर दिन प्रभु यीशु के साथ प्रोग्राम में जो लोग निरंतर जुड़कर प्रभु तेरे कलाम से आशीषों को पा रहे हैं, उन सबों को आज की इस प्रार्थना में आपके चरणों में रखते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर में प्रियो, एक बार फिर से इस प्रोग्राम हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए परमपिता परमेश्वर की महिमा और आदर सम्मान करते हुए एक गीत के साथ हम प्रभु के चरणों में आते हैं। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। मोती के बाजार से हमने कांच कांच उठाया है। मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़ के चलते हैं। जीवन क्यों ना वीराना हो, सौ सौ रंग बदलते हैं। दुनिया खासी लगती है, पर सब सपनों की माया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। हाँ प्यारे अजीजों, प्यारे मित्रों, जीवन की इस दौड़ में क्या खोया क्या पाया है। परमेश्वर के कलाम से हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। परमेश्वर की उस जीवित कलाम जो परमेश्वर अपने कलाम के जरिए हमसे बात करते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन से सुनने से पहले एक वचन भजन संहिता अध्याय 103 की 2 आयतों को बोलकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वास्तव में जो परमेश्वर के उपकार मेरे और आपके लिए किए गए हैं, उनमें से किसी को ना भूलकर हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करें। तो प्यारे अजीजों, आज का वचन जो आपके लिए है, हागे की पुस्तक से
हग्गे की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 5वें वचन से आपके लिए संदेश। हम ध्यान से इन वचनों को सुने कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे, हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ आपके लिए इस वचन को हम पढ़ रहे हैं। लिखा इस प्रकार से परमेश्वर के कलाम में है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मैं फिर से आपके लिए एक बार पढ़ दूं। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। इसका 7वां वचन भी हम पढ़ लेंगे। वहां पर भी परमेश्वर इस प्रकार से कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। परमेश्वर के जीवित वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष आप सबों को। आज की सुबह जब आप मेरे साथ इस वीडियो में हैं, तो प्यारे अजीजों ध्यान से सुनिए, परमेश्वर क्यों बार बार बाइबल के अंदर एक नहीं, कई बार इन शब्दों को अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, अपनी अपनी चाल चलन के सोचो, अपनी अपनी चाल चलन को सुधारो। कई चीजें चाल चरित्र पर परमेश्वर ने क्यों कहा है, क्या जरूरत है सुधार की, सोचने की क्या आवश्यकता है, ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, क्यों परमेश्वर इस बात को जोर दे रहे हैं। जबकि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के इंजील में, आत्मा के बजाय शरीर पर मन लगाना नाशवान है, क्योंकि इस संसार में जिस शरीर में होकर हम जी रहे हैं ये नाशवान है। जिस चलन को हम इस संसारिकता में जी रहे हैं वो सब नाशवान है। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए आज का वचन जो अभी पढ़ा गया है, क्यों ऐसा कहा गया है, इसके लिए परमेश्वर ने कहा है। 6ठे वचन को अगर हम आगे 1:6 पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी थैली, अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यह है परमेश्वर का वचन। प्यारे अजीजों ध्यान से सुन लीजिए, ये सब होने के बावजूद भी तुम बहुत बो रहे हो और थोड़ा काट रहे हो, तुम खाते हो पेट नहीं भरता। ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन में ऐसा क्यों है? सब कुछ होने के बावजूद भी ये सारी चीजें हमारे जीवन में बरकत में ना होकर हमारे जीवन में है। और हम इस चीज को संसार में अक्सर कहते हैं, कमाई बहुत है पर बरकत है ही नहीं, बिजनेस बहुत बड़ा है पर उसमें बरकत नहीं है, नुकसान ही है। बहुत सारी चीजें आज मानव शरीर में होकर जब हम संसार में जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि क्यों जरूरत है चाल चलन को सुधारने की, ध्यान देने की। इसलिए 4था वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। मेन वचन को ध्यान से सुन लीजिए, जबकि ये भवन, ये कौन सा भवन जिसके बारे में हम 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वें वचन में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। प्यारे जी, जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। प्रभु का भवन जो कि मैं और आप हैं, परमेश्वर के भवन में आज क्या जरूरत है? इस भवन को सुरक्षित रखें, पवित्र रखें, चाल चरित्र के द्वारा, बोल चाल के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। क्यों परमेश्वर को इन वचनों को कहने की आवश्यकता पड़ी कि यहोवा कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। और दूसरी बार फिर दोहराकर 7वें वचन में परमेश्वर ने कहा, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने चाल
अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने, बार बार ये शब्द वहां पर आया है, पहले भी आयत में यही शब्द आया था। अपनी अपनी चाल चलन, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपनी अपनी चाल चलन पर सोचो। क्यों? क्योंकि इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 12वें वचन में ऐसा लिखा है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मैं शीघ्र आने वाला हूं, इसलिए हम अपने चाल चलन पर ध्यान दें, चाल चलन के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे कामों से हमारा परमेश्वर हमसे लेखा लेगा और हमें हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा निश्चय। ये वचन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है। तो प्यारे अजीजों, अब करना क्या होगा? अब हम क्या करें? इन वचनों को सुनते समय अब हम क्या करें? तो मेरे साथ फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 27 आप जरूर से घर में अपनी बाइबल में इसको जरूर से पढ़ें। लिखा इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। फिलिपियों 1 अध्याय और उसका 27 का वचन, क्योंकि परमेश्वर का आना शीघ्रता के साथ है। मैं शीघ्र आने वाला हूं, इसलिए अब मुझे क्या करना होगा? तो ये वचन को ध्यान से पढ़िए। ये करना है आपको। क्या लिखा है? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। ध्यान से सुन लीजिए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जो सुसमाचार मेरे यीशु मसीह की ओर से इस संसार में आया, उसके योग्य हमारा चाल चलन हो। इसलिए हागे की पुस्तक में 2 जगह अभी मैंने आपको वचन 5 और 7 बताए हैं। एक जगह पर कहा ध्यान दो अपनी चाल चलन पर, दूसरी जगह लिखा है अपने चाल चलन पर सोचो, विचार करो। आज जरूरत है इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने की। आज बहुत सारे लोग चाल चलन के प्रति विचार नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। चलता है, होता है इसी तरह से अपने जीवन को, क्योंकि संसार में है ना, करना होता है, करना पड़ता है पास्टर जी, ऐसा बनना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है। इसलिए सावधान और चौकस रहकर इस वचन को ध्यान से सुनिए कि आपका जो चाल चलन है मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो, क्योंकि आपका परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय जगह पर लेखा आपसे लिया जाएगा। इसलिए जो आने वाला है, जो शीघ्र आने वाला है, उसके सामने खड़े होने योग्य बन जाइए। अपने चाल चरित्र को आज की सुबह एक बार फिर से, अगर कहीं कभी आपको लगती है आपके बोलने में, आपके देखने में, आपके सुनने में, आपके उठने बैठने चलने फिरने में आपको गलती आज के वचन के द्वारा एहसास हो रही है, तो प्यारे अजीजों, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अपने जीवन को ईमानदारी के साथ परमेश्वर के भय में होकर जीवन को जिएं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार मसीही व्यक्ति हैं। इसलिए अगर आप मसीह हैं या गैर मसीह भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। अपने चाल चलन को जब इस संसार में आप जी रहे हैं, बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि इस संसार में रहते समय हर चीज का आपको लेखा परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को देना होगा। इसलिए सावधानी के साथ अपने जीवन को मसीह यीशु में सावधानी के साथ जिएं। आज के कलाम के पढ़े सुने जाने पर मसीह यीशु आपको बहुतायत से आशीषित करे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आइए हम आपके लिए इस कलाम के अनुसार प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए। परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु के नाम में जो कलाम आज तेरे बच्चों को तूने इस वचन के अनुसार दिए हैं, कि हर एक जो इस वीडियो को देख रहा है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दे। हर एक जो इस वीडियो को इस वक्त मेरे साथ देख रहा है या सुन रहा है, अपने अपने चाल चलन पर सोचे और केवल इतना करे कि अपनी चाल चलन को मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य बनाए।
प्रभु इस वचन के अनुसार इनके जीवन को आप आशीषित करें। इनके जीवन का हर क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भी ये लोग हैं, जहां कहीं से भी हैं, जो कोई भी बड़ा बुजुर्ग, नौजवान, प्यारा बच्चा, जो कोई भी इस वीडियो को इस वक्त देख रहा है, उन सबों को तेरे वचन के अनुसार प्रभु आशीषित करें, ताकि ये अपने जीवन के बारे में सोचें, ध्यान दें और इतना करें कि वचन के अनुसार सिर्फ सुनने वाले नहीं, देखने वाले नहीं, बल्कि उस वचनों के अनुसार ग्रहण करने वाले और उसके अनुसार चलने वाले बन जाए। इनका जीवन मसीह यीशु तुझ में आशीषित होता चला जाए। अगर कोई बीमार है, यीशु के नाम से वो बीमारी उनके शरीर का चली जाए। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा, आज की सुबह जब ये इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां कहीं से भी देख रहे हैं, प्रभु इनको आशीषित करें। इनके कामकाज में, इनके जीवन के हर क्षेत्र में तेरी आशीषें, तेरी बरकतें बहुत ऐसे हो, और खास करके विशेष आशीष कि इनका जीवन तेरे सुसमाचार के योग्य हो। यही प्रार्थना मैं धन्यवाद के साथ तेरे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के लोगों, आप जहां कहीं से भी हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। इस प्रोग्राम को जो हर दिन आप देख रहे हैं, हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ आप इनको, इस प्रोग्राम को दूसरों के बीच शेयर करते रहें, और परमेश्वर आपको और आपके घराने को बहुत ऐसे आशीषित करे। यीशु के नाम में आमीन,